गाइज आजकल का जमाना है ई सिम का, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ई सिम को सेटअप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपके स्मार्टफोन में ई सिम सपोर्टेड है या नहीं, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए अगर आप ई सिम को सेटअप करने जा रहे हैं। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज ई सिम एक वर्चुअल सिम है जो कि फिजिकल सिम की तुलना में काफ़ी अच्छी, एडवांस और सिक्योर भी है। क्योंकि गाइस फिजिकल सिम में क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कोई स्मार्टफोन पा जाए तो वो ईजिली आपकी सिम को निकाल लेगा और उसके बाद वो सिम अपने स्मार्टफोन में डाल के OTP वगैरह को एक्सेस कर सकता है। लेकिन गाइस ई सिम में क्या है, ई सिम में एक ऐसी चिप लगी होती है आपके स्मार्टफोन के लॉजिक बोर्ड के अंदर, और गाइस उससे क्या होता है कि उसे निकाल पाना संभव ही नहीं है। इसीलिए वो टाइप की प्रॉब्लम जो है वो इसमें एलिमिनेट हो जाती है, इसीलिए गाइस ये ज़्यादा सिक्योर बन जाता है। तो गाइज ई सिम को सेटअप करने से पहले आपको 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पहले पूरा करना पड़ेगा। तो गाइज अगर हम बात करें सबसे पहली रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास होना चाहिए एक ई सिम सपोर्टेड स्मार्टफोन। तो गाइज ई सिम सपोर्टेड स्मार्टफोन के लिए आप जो है अपने स्मार्टफोन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके वहाँ देख सकते हैं कि उसमें ई सिम लिखा है, तो यानी कि ई सिम वो सपोर्ट करता है। या गाइज एक दूसरा भी तरीका है कि अगर मान लीजिए आप जैसे जियो की सिम यूज़ करते हैं तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पे गाइज आप अपना मैन्युफैक्चरर चुन लेंगे और साथ ही में अपना डिवाइस का मॉडल चुन लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि ई सिम उसमें सपोर्टेड है कि नहीं है। और गाइज साथ ही में अगर आपको यहाँ पे कोई मॉडल ना दिखाई दे तो यानी कि उसका मतलब है कि वो ई सिम उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो गाइज ये है पहली रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो गाइज आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि गाइज ई सिम के सेटअप करने के दौरान आपको कुछ कंफर्मेशन ईमेल्स प्राप्त होंगे, तो गाइज अगर ईमेल आपने सेटअप नहीं किया होगा तो वो कैसे प्राप्त होंगे? बात तो सही है। इसीलिए गाइज अगर हम मान लीजिए जियो की सिम यूज़ करते हैं तो आप सिंपली माई जियो ऐप में जाके यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और सिंपली जो है आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही सेटअप कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप सिंपली यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे और उस पर गाइज OTP जाएगा जिसे आपको जीमेल में चेक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद गाइज जो है आपका ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली अटैच हो जाएगा आपके जियो अकाउंट के साथ। ये दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आपको 2 अलग अलग टाइप के नंबर्स किसी कागज पे लिख के रख लेना है। एक होता है जिसे हम कहते हैं EID नंबर और एक होता है जिसे हम कहते हैं IMEI नंबर। तो गाइज ये EID और IMEI नंबर जो है आपको ईजिली अपने डिवाइस के सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में ईजिली आपको मिल जाएंगे। और गाइज साथ ही में ये EID नंबर और IMEI नंबर आप अपने स्मार्टफोन के जो बॉक्स है उसके पीछे भी लिखे होते हैं, तो आप इजीली उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और गाइज साथ ही में ये EID नंबर 32 डिजिट का एक नंबर है और IMEI नंबर 15 डिजिट का नंबर है, इसीलिए आप इसे को करेक्टली नोट करना है। अगर आपने इनकरेक्टली नोट कर लिया तो गाइज हो सकता है कि ये जो EID नंबर या IMEI नंबर है वो किसी दूसरी डिवाइस के साथ मैच कर जाए, तो गाइज उस पर फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि गाइज ये अभी जो है थोड़ी देर बाद ये यूज़ होगा सेटअप की प्रोसेस में, तो अगर जो है किसी दूसरे का मान लीजिए ये नंबर हो गया तो गाइज उस पर ई सिम सेटअप हो जाएगी जो आपके प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो गाइज अगर आपने ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं तो इसके बाद गाइज आप बहुत ही ईजिली ई सिम को सेटअप कर पाएंगे। इसके लिए गाइज आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको 199 वाले नंबर पे सिंपली एक SMS को सेंड करना है और उसमें लिखना है गेट ई सिम, ये तीनों कैपिटल अक्षर्स में हैं, और साथ ही में गेट ई सिम के बाद आपको एक स्पेस और उसके बाद अपना पूरा 32 डिजिट का EID नंबर लिखना है। उसके बाद गाइज एक स्पेस देना है और उसके बाद IMEI नंबर लिखना है। और गाइज इतना लिखने के बाद आपको सिंपली इस SMS को इसी 199 वाले नंबर पे सेंड कर देना है। और गाइज सेंड करने के तुरंत ही बाद आपको कुछ ऐसा एक कंफर्मेशन SMS प्राप्त होगा, तो आपको सिंपली अपना कंसल्ट देने के लिए 1 नंबर यहाँ पे टाइप करके SMS को सेंड कर देना है। और गाइज इसे सेंड करने के बाद अब 10 मिनट के अंदर आपको एक जो है सिस्टम जनरेटेड कॉल रिसीव होगी इस नंबर से।
ये गाइज एक सिस्टम जनरेटेड कॉल है जिसमें आपको 1 प्रेस करने के बाद अपना कंफर्मेशन देना है, जिससे कि गाइज ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और गाइज साथ ही में जो है अगर आप ये मान लीजिए कॉल को मिस कर जाते हैं या गाइज आप इसमें 1 देने के मतलब 1 बहुत देर में दे पाते हैं, उससे पहले ही गाइज ये टाइम आउट हो जाता है, तो गाइज इस केस में आप दोबारा उसी SMS 199 पर लिख सकते हैं रीकॉल, ये सब कैपिटल अक्षर्स में है रीकॉल। और इसे लिखने के बाद गाइज आपको 10 मिनट के अंदर दोबारा एक कॉल मिल जाएगी, जिसमें गाइज आप दोबारा जो है 1 कन्फर्मेशन के लिए भेज सकते हैं। तो गाइज अगर आप 1 कन्फर्मेशन के लिए भेज देंगे तो गाइज उसके बाद आपको कुछ ऐसा SMS मिल जाएगा, SMS और ईमेल दोनों के माध्यम से आपको एक कन्फर्मेशन भेज दिया जाएगा। और गाइज साथ ही में जो ये रिक्वेस्ट है ये 2 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाएगी। और इस प्रोसेस होने के दौरान जो है आपका फिजिकल सिम पे आप सारी सर्विसों का लाभ उठा पाएंगे जैसे आप पहले उठा पाते थे। लेकिन गाइज जो है 2 घंटे होने के बाद, यानी कि 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं इसे प्रोसेस करने में, और गाइज उसके बाद आप जो है फिर आपके फिजिकल सिम पर कोई भी नेटवर्क नहीं दिखाई देगा। और फिर जो है आपको एक सेटअप करना पड़ेगा अपने डिवाइस में एक डेटा प्लान, जिसके लिए गाइज आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल सकती है, या गाइज अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो आप सिंपली अपने सेटिंग्स में जाके यहाँ मोबाइल सर्विस में जाके यहाँ सिंपली नीचे ऐड eSIM पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन मिली है तो आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुँच जाएंगे। और गाइस यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली जियो दिखाएगा, आपको सिंपली उसे चूज़ कर लेना है और कुछ ये ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है। लेकिन गाइज आपको इस प्रोसेस को करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस आप जब करेंगे तो आपके डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन गाइज इंटरनेट कहाँ से आएगा, क्योंकि जो है आपने तो जो है फिजिकल सिम थी उसके में भी जो है कोई नेटवर्क नहीं है। बात तो सही है। तो गाइज उस केस में आपको जो है अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी भी वाईफाई हॉटस्पॉट से, और उसको कनेक्ट करने के बाद उससे आपको जो है इंटरनेट लेना पड़ेगा, और वो खाली सेटअप प्रोसेस में ही चाहिए होगा। ये मुश्किल से जो है 1-2 मिनट की सेटअप प्रोसेस है। तो गाइज उतनी देर के लिए आपको किसी वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और गाइज साथ ही में इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो SMS सर्विसेज हैं वो गाइज 24 आवर के बाद चालू हो जाएंगी, लेकिन आप इंटरनेट का एक्सेस और कॉल्स जो हैं वो आप तुरंत ही लाभ उनका उठा पाएंगे। लेकिन SMS जो सर्विसेज हैं वो 24 घंटा लगते हैं, वो एक ऐसी गाइडलाइन है, उसके बाद ही गाइज आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों SMS चालू हो पाएंगे। तो गाइज अब अगर हम बात करें कि eSIM को सेटअप करने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है, तो गाइज इसमें सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको अपना EID नंबर और IMEI नंबर दोनों करेक्ट लिखने हैं। वरना गाइज जो है ये अगर किसी और डिवाइस से मैच कर गया तो गाइज उस डिवाइस पर eSIM सेटअप हो जाएगी, तो वो आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि गाइज फिर वो सारी कॉल्स और सारे SMS OTP वगैरह सब गाइज उस डिवाइस पर एक्सेस होने लगेगा। इसीलिए गाइज ये सबसे पहली टिप है। और साथ ही में जो दूसरी सावधानी है वो है ये कि आपको अपने आप ही IMEI नंबर और EID नंबर को डालना है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हैकर आपको कॉल करता है और आपको बताता है कि आपको eSIM सेटअप करना चाहिए, इसके अलग अलग फ़ायदे बताता है, और साथ ही में फिर आपको जो है एक SMS सेंड कर देता है, वो वही SMS है गेट eSIM वाला। लेकिन गाइज उसमें जो आगे EID और IMEI नंबर लिखा होता है वो गाइज उस हैकर के स्मार्टफोन का होता है। तो इससे गाइज क्या होता है कि जब आप इस नंबर पे कंसल्ट दे देते हैं तो इसके बाद गाइज जो है उस हैकर पे आपका eSIM सेटअप हो जाता है, जिससे कि गाइज वो कॉल्स OTP और सारा SMS ये सभी चीज़ें जो हैं वो ईजिली हैकर जो है अपने स्मार्टफोन पर एक्सेस कर पाता है। इसीलिए गाइज ये काफ़ी खतरनाक बन जाता है, इसीलिए आपको खुद ही जो है अपने आप इसे टाइप करके डालना चाहिए। और गाइस साथ ही में हम बात करें तीसरी टिप की, तो तीसरी टिप ये है कि आपको कभी भी अपनी डिवाइस से रिमूव डेटा प्लान पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि गाइज अगर आप इस रिमूव डेटा प्लान पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो eSIM वाली ये जो प्रोफाइल है जो आपने अभी सेटअप की थी तो वो गाइज जो है आपकी डिवाइस से रिमूव हो जाएगी। और गाइज उसके बाद आपको जो है फिर उसमें थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है कि गाइज आपको फिर अपनी फिर से जो है फिजिकल सिम को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, या गाइज आप जो है सिम स्वैप कर सकते हैं और उससे गाइज जो है eSIM को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइज उन सब चीज़ों के लिए आपको नियरेस्ट जो है स्टोर पे भी विजिट करना पड़ सकता है, अपना ID का प्रूफ वगैरह भी देना पड़ सकता है, इसीलिए गाइज वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। इसीलिए आप जो है कभी भी इस रिमूव डेटा प्लान पे क्लिक ना करें।
तो गाइज उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि आप कैसे जो है बहुत ही इजी स्टेप्स में eSIM को सेटअप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। और साथ ही में हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका स्मार्टफोन eSIM को सपोर्ट करता है या नहीं। वैसे तो जो न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है या जो आपका स्मार्टफोन अगर नया है, कुछ 2-3 साल ही पुराना है, तो गाइज उसमें हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें eSIM पहले से ही होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। और साथ ही में आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गाइस आपको ऐसी ही वीडियोस रोजाना मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।